नमस्कार प्रिय मित्रों, एक गहरी सांस लीजिए, अपने मन को शांत कीजिए और अपने भीतर एक स्थिरता को महसूस कीजिए। आज हम एक ऐसे विषय पर चिंतन करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन की दिशा को बदल सकता है। वह विषय है खुद पर ध्यान देना सीखना। जीवन की दौड़ में हम अक्सर बहुत दूर निकल जाते हैं, लेकिन उस यात्रा में एक व्यक्ति पीछे छूट जाता है और वह व्यक्ति होते हैं हम स्वयं। हम अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, अपने काम का ध्यान रखते हैं, दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस सब में हम अपने मन की आवाज को अनसुना कर देते हैं। धीरे धीरे हम ये भूल जाते हैं कि हमें क्या पसंद है, हमें क्या खुशी देता है और हमें किस चीज से शांति मिलती है। प्रिय मित्रों, भगवान बुद्ध ने कहा था, जब तक मनुष्य खुद को नहीं समझता तब तक वह जीवन को सही रूप में नहीं समझ सकता। खुद पर ध्यान देना स्वार्थ नहीं है, यह आत्म जागरूकता का मार्ग है। यह अपने जीवन को सही दिशा देने का पहला कदम है। हम खुद को क्यों भूल जाते हैं? जीवन में हम बचपन से ही यह सीखते हैं कि हमें दूसरों की बात माननी चाहिए, हमें समाज के नियमों का पालन करना चाहिए, हमें वही करना चाहिए जो लोग सही मानते हैं। धीरे धीरे हम अपनी इच्छाओं को दबाने लगते हैं, हम अपनी भावनाओं को छुपाने लगते हैं, हम अपनी वास्तविक पहचान को भूलने लगते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि अगर हम दूसरों को खुश रखेंगे तो हमें भी खुशी मिलेगी, लेकिन सच्चाई ये है, अगर हमारा मन ही अशांत है तो बाहरी खुशी हमें लंबे समय तक संतुष्ट नहीं कर सकती। बुद्ध ने सिखाया, सच्ची शांति बाहर नहीं, हमारे भीतर होती है। मन को समझना आवश्यक है प्रिय मित्रों। हमारा मन बहुत शक्तिशाली है, ये हमें ऊंचाइयों तक भी ले जा सकता है और हमें दुख में भी डाल सकता है। अगर हम अपने मन को समझ लें तो हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने मन को अनदेखा करते रहें तो हमारा मन हमें नियंत्रित करने लगता है। हम बिना सोचे समझे निर्णय लेने लगते हैं, हम छोटी छोटी बातों पर परेशान होने लगते हैं, हम दूसरों की बातों से प्रभावित होने लगते हैं। लेकिन जब हम अपने मन को देखना शुरू करते हैं, जब हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, तब धीरे धीरे हम अपने विचारों पर नियंत्रण प्राप्त करने लगते हैं। बुद्ध ने कहा, जागरूकता ही मुक्ति का मार्ग है, तुलना अशांति का कारण। प्रिय मित्रों, आज का समय तुलना का समय बन गया है। हम हर जगह दूसरों को देखते हैं और अपनी तुलना उनसे करने लगते हैं। कोई हमसे ज्यादा सफल है, कोई हमसे ज्यादा अमीर है, कोई हमसे ज्यादा लोकप्रिय है और हम सोचने लगते हैं हम पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। यह सोच हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है। लेकिन बुद्ध ने कहा, हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, हर व्यक्ति का समय अलग होता है। अगर एक फूल आज खिलता है तो दूसरा फूल कल खिलता है, लेकिन दोनों का सौंदर्य समान होता है। अगर हम अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर दें तो हमारा मन हल्का हो जाता है, हम अपने जीवन पर ध्यान देने लगते हैं और यही खुद पर ध्यान देने की शुरुआत है। खुद के साथ समय बिताना सीखें। प्रिय मित्रों, आज की दुनिया में लोग हमेशा व्यस्त रहना चाहते हैं, वे अपने मन को शांत नहीं होने देते, क्योंकि जब मन शांत होता है तो हमें अपने विचार सुनाई देने लगते हैं और कभी कभी हम अपने विचारों से डर जाते हैं। लेकिन बुद्ध ने सिखाया, अगर हम खुद को समझना चाहते हैं तो हमें अपने साथ समय बिताना होगा। हर दिन कुछ समय अकेले बैठे, अपनी सांसों पर ध्यान दें, अपने मन से पूछें, क्या मैं खुश हूं, क्या मैं संतुष्ट हूं, क्या मैं सही दिशा में आगे बढ़ रहा हूं? धीरे धीरे आपको अपने जीवन के उत्तर मिलने लगेंगे। शरीर का ध्यान रखना भी आवश्यक है। खुद पर ध्यान देने का अर्थ केवल अपने विचारों पर ध्यान देना नहीं है, हमें अपने शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए। हमारा शरीर ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम जीवन का अनुभव करते हैं। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हमारा मन भी शांत नहीं रह पाएगा। इसीलिए पर्याप्त आराम करें, स्वस्थ भोजन करें, अपने शरीर को सक्रिय रखें
जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है तो हमारा मन भी सकारात्मक हो जाता है। खुद के प्रति दयालु बने। प्रिय मित्रों, हम अक्सर दूसरों के प्रति दयालु होते हैं, लेकिन खुद के प्रति कठोर हो जाते हैं। हम अपनी गलतियों को लेकर खुद को दोष देते हैं। हम अपने आप से नाराज हो जाते हैं। लेकिन बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार आप दूसरों को क्षमा करते हैं, उसी प्रकार खुद को भी क्षमा करें। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। गलतियां करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन अपनी गलतियों से सीखना वही हमें बेहतर इंसान बनाता है। जब हम खुद के प्रति दयालु होते हैं, तब हमारा मन शांत होने लगता है। प्रिय मित्रों, जब हम अपने जीवन में खुद पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर एक नया परिवर्तन होने लगता है। हम अपने विचारों को समझने लगते हैं, हम अपनी भावनाओं को पहचानने लगते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, हम अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकार करने लगते हैं। बुद्ध ने कहा, दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को बदलना आवश्यक है, क्योंकि जब हम खुद को समझ लेते हैं तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है, और जब दृष्टिकोण बदलता है तो जीवन भी बदलने लगता है। अपनी भावनाओं को समझें प्रिय मित्रों। हम सभी के जीवन में कई प्रकार की भावनाएं आती हैं। कभी हम खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी क्रोधित होते हैं, कभी निराश हो जाते हैं, लेकिन अक्सर हम अपनी भावनाओं को समझने का प्रयास नहीं करते। हम अपने दुख को दबाने की कोशिश करते हैं, हम अपने डर को छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बुद्ध ने सिखाया, जिस भावना को हम समझ लेते हैं, वह हमें परेशान करना बंद कर देती है। अगर आप दुखी हैं, तो यह समझने का प्रयास करें कि आप दुखी क्यों हैं। अगर आप क्रोधित हैं, तो यह जानने का प्रयास करें कि आपके क्रोध का कारण क्या है। जब हम अपनी भावनाओं को समझ लेते हैं, तो हम उन्हें नियंत्रित करना भी सीख जाते हैं। ध्यान खुद से जुड़ने का माध्यम। प्रिय मित्रों, ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान का अर्थ है अपने मन को वर्तमान में लाना। जब हम ध्यान करते हैं, तो हम अपने विचारों को देखने लगते हैं, हम अपने मन को समझने लगते हैं। धीरे धीरे हमारे विचार शांत होने लगते हैं, और हमें अपने भीतर एक गहरी शांति का अनुभव होने लगता है। बुद्ध ने ध्यान को इसलिए महत्वपूर्ण बताया, क्योंकि ध्यान हमें खुद से जोड़ता है। जब हम खुद से जुड़ जाते हैं, तो हमें बाहरी चीजों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरों की राय से प्रभावित न हो। प्रिय मित्रों, जब हम खुद पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तो हमें यह भी समझ में आता है कि हम अपना जीवन दूसरों की राय के अनुसार जी रहे थे। हम ये सोचते रहते थे कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। हम अपने निर्णय भी दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार लेते थे। लेकिन बुद्ध ने कहा, अगर हम हर समय दूसरों को खुश करने का प्रयास करेंगे, तो हम कभी खुद को खुश नहीं रख पाएंगे। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें दूसरों का सम्मान नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं लेने चाहिए। जब हम अपने मन की आवाज सुनते हैं, तो हम सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। अपनी ऊर्जा को सही दिशा दें। प्रिय मित्रों, हमारे पास हर दिन सीमित ऊर्जा होती है। अगर हम अपनी ऊर्जा को चिंता में खर्च कर देंगे, तो हमारे पास सकारात्मक कार्यों के लिए ऊर्जा नहीं बचेगी। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, नए कौशल सीखें, अच्छी आदतें विकसित करें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है और आप अपने जीवन में प्रगति कर रहे हैं। स्वयं को प्रेरित करना सीखें। अक्सर हम दूसरों से प्रेरणा की अपेक्षा करते हैं। हम चाहते हैं कि कोई हमें प्रोत्साहित करे, कोई हमें आगे बढ़ने के लिए कहे। लेकिन बुद्ध ने सिखाया, सबसे बड़ी प्रेरणा हमारे भीतर होती है। अगर हम खुद को प्रेरित करना सीख लें, तो हम किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। हर दिन खुद से कहें, मैं बेहतर बन सकता हूं, मैं अपने जीवन को सही दिशा दे सकता हूं, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूं। ये छोटे छोटे सकारात्मक विचार हमारे आत्मविश्वास को मजबूत बनाते हैं। वर्तमान क्षण की शक्ति। प्रिय मित्रों, हम अक्सर अपने अतीत के बारे में सोचते रहते हैं,
हम अपनी पुरानी गलतियों को याद करते रहते हैं या फिर हम भविष्य की चिंता में खो जाते हैं। लेकिन जीवन केवल वर्तमान में होता है। अगर हम वर्तमान को खो देंगे तो हम जीवन को खो देंगे। बुद्ध ने कहा, वर्तमान ही सबसे बड़ा उपहार है। जब हम इस क्षण को स्वीकार करते हैं तो हमारे मन का बोझ कम होने लगता है। हम चिंता से मुक्त होने लगते हैं। खुद का सम्मान करें। खुद पर ध्यान देने का अर्थ है खुद का सम्मान करना। जब हम खुद का सम्मान करते हैं तो हम अपने जीवन में गलत चीजों को स्वीकार नहीं करते। हम अपने समय का सही उपयोग करते हैं। हम अपने जीवन में सही लोगों को स्थान देते हैं और धीरे धीरे हमारा जीवन संतुलित होने लगता है। छोटी छोटी अच्छी आदतें। प्रिय मित्रों, जीवन में बड़ा परिवर्तन अचानक नहीं होता। छोटे छोटे परिवर्तन मिलकर बड़ा परिणाम देते हैं। हर दिन कुछ समय खुद के लिए निकालें। हर दिन कुछ नया सीखें। हर दिन अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं। धीरे धीरे ये छोटी आदतें आपके जीवन को बदल देंगी। रवि, नेक्स्ट मेन पार्ट 3 फाइनल। लिखूंगा जिसे टोटल स्क्रिप्ट 5000 वर्ड्स कंप्लीट